मैंने इसको बहुत अंदर से। जब तक ये खत्म ना करे ना काम, इसको घर पे मत भेजना, लैट्रिन में बंद कर देना इसको यहीं पे। ये मेरे से परसों की तो बात है शायद, कल तो आई थी, कल तो नहीं आई थी, कल उससे मिलने चले इधर आ। जब ट्यूशन का टाइम हो जाता है ना तब बोलती है मम्मी मेरी ये लाइन रह रही है, मुझे करना है काम। मैंने इसको होमवर्क दिया था, शायद इसने नहीं किया परसों, ये मुझसे पिटी थी उस वजह से भी। और मुझसे किसने पिटी थी कि ये इसको मैं बोले जा रही हूँ, अगर तुझे नहीं आ रहा समझ में तो मुझसे एक बार पूछ ले दीदी, बस एक लाइन ठहरी है, 2 लाइन ठहरी है, बस होने वाला है, ऐसे करती है और पूरा टाइम निकाल दिया इसी तरीके से, और लिखा उल्टा सीधा। मैंने इसको बहुत अच्छे से सिखाई थी कि किस तरीके से सेंटेंस बनेंगे, क्या पहले आएगा, क्या बाद में आएगा और क्या बीच में आएगा। इसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। लिखने को बोलती हूँ, 1-2 लाइन ठीक लगेगी, फिर दूसरे दिन पूछूंगी गलत। सिखा रही हूँ तो फिर कहाँ जा रहा है वो? तो आएगा तो तब ना, तो घर पे जाके करेगी ये, बिल्कुल कॉपी किताब तो हाथ में ही नहीं लेती है घर पे। होमवर्क काम करके लाती है ये। हाँ, अभी भी रोते रोते आई है, कह रही मेरा काम नहीं है, मैंने मुझे नहीं पता, अब तो चल। मैं रात से बोल रही हूँ इसको, शाम से जब से ट्यूशन से आई है तब से मैं बोल रही हूँ बेटा काम करना, नीचे खिसक जाएगी या उसके पास चले जाएगी। अभी वो रानियों के दोनों के बच्चे हुए हैं ना, उनके पास चले जाएंगे, और काम के लिए निकालती नहीं है जल्दी से काम। मेरे को बहुत दुखी कर रखा है, काम तो नहीं करती है ये, यहीं पे नहीं करती है, मुझे बहाने मार के टरकाती रहती है कि अभी बस इतना तो इसको है ना यहीं पे ही रखना, लैट्रिन में बंद कर देना, बस मेरे घर पे मत भेजना। इतना सा रह गया, इतना सा रह गया, इतना सा रह गया, बस इसको अपने आप डर बनेगा ना, इसको लैट्रिन में ही बंद कर देना। और कीड़े छोड़ देना, क्या टॉर्चर कर रहा है? नहीं, इतने छोटे बच्चे को क्या? मैं भी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ये मजबूर करती है, मैं क्या करूँ बताओ। ये बच्चे इतना तंग नहीं करता मुझे जितना मेरे को ये दुखी करता है। देखो बच्चा ना छोटा करके तंग नहीं करेगा, ये तो छोटी भी करती थी, बड़ा होगा ना जब वो स्कूल तभी ही तंग करता है बच्चा। बाकी छोटे में तो बच्चा इधर उधर खेलता रहता है, रोता है, बस खाता लेकिन पीता है, पहले इसकी इतनी अच्छी आदत थी, कोई काम के लिए मैं बोलती थी ना भाई ये याद कर लो या वो याद कर लो, पहले कर लेती थी। पहले पढ़ने का एक्साइटेड थी, लेकिन अब नहीं है, इसके अंदर पता नहीं क्या हो रहा है, इसको मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा। वो कुछ नहीं रहा है, ये अभी स्कूल नहीं गई, जाना शुरू नहीं किया, आदत नहीं है स्कूल जाने की। स्कूल कहाँ गई है ये? सुबह उठती नहीं है, सबसे बड़ी बात तो उठा उठा के मैं रह जाती हूँ, 11-12 बजे से पहले भी उठती हूँ। स्कूल खोलो तुम्हारे खुले थे बीच में, बंद हो गया, अब इनकी आदत भी छूट गई। ये क्या कर दिया तूने इसमें? और कॉपी रखने का ढंग नहीं है इसको। ये पता नहीं क्या क्या, कभी सब्जी कभी क्या, ये क्या करा है? ये गोंद से चिपकाया है, सारा फाड़ दिया इसने, पेज जितने भी थे। कॉपी एक ही रजिस्टर दे दो बस, ये उसको नहीं है भी कि नहीं रख सकती है, एक ऐसे मत दो, इंग्लिश हिंदी मैथ ऐसे मत हिंदी दो। की दे दो फिर पूरा। हाँ, एक रजिस्टर दे दो, छुट्टी, अच्छा तीनों चीज उसी में। ठीक है, सबकी बारी खत्म हो जाएगी नहीं कॉपियाँ, तो मैं वही करूँगा। बस एक रजिस्टर दे दो बस, क्योंकि 20-20 रुपए की कॉपी आती है और रजिस्टर 30 रुपए का आएगा, अच्छा मोटा सा, तो वही चलता है। और फिर पता है क्या करते हैं बच्चे, थोड़ी थोड़ी सी कॉपियाँ होती है, फटाफट फटाफट भर जाती है, तो फेंक देते हैं। और मैं इनसे बोलती हूँ तुम्हें पहले मैंने वो चीज सिखाई भी होती है, ब्लैंक बोलते हैं, थोड़ा ना हर बार एक चीज सिखाएंगे और फिर हर बार उसका टेस्ट लूंगी। जो चीज सिखा दी है उसको माइंड में रखो। हाँ, फिर तो हर क्लास में तुम फिर आगे क्लासेस में जाने का मतलब क्या है? इसको मैं बोलूंगी, और मैं इसको डेली बोलती हूँ घर पे सेल्फ रीड एक चैप्टर किया, क्योंकि ये यहाँ पे ना मैं सिखाती हूँ और ये उस चीज को करती है, ठीक है, अब उतने में टाइम हो जाता है। मैंने इसको ये बोला कि घर पे कम से कम रीड कर लेगा, मैं इसको रीड भी करने को देती हूँ, रीड करेगी तभी तो लिख पाएगी सेंटेंसेस, कैसे कौन सा वर्ड लिखा जाता है। बोलती हूँ मैं भी इसको, पर लेके नहीं बैठती है बुक में, क्या करूँ बताओ। पिट भी जाती है कई बार तो मुझसे, प्यार से बोलूंगी नहीं समझेगी, 2-3 बार बोलती रहूंगी, जब नहीं सुनेगी ना फिर मेरा गुस्सा आएगा, फिर मैं इसकी पिटाई लगाती अच्छे तरीके से। देखो पिटाई मत लगाओ, जैसे अब यहाँ पे बच्चे आए हैं, ये भी तो आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं ना। हाँ, तो दूसरों को देख के तो सीखो कम से कम। तो जैसे आप इसके थोड़ा सर पे बैठ जाओ, थोड़ा एक आध घंटा आधा घंटा की भी पढ़, जब थोड़ा उसका मन लग जाए एकदम, जब अपना काम कर लिया करो। मैं खूब पढ़ाती पर नहीं पढ़ती है, अलग से पढ़ाती हूँ इसको तब भी नहीं लेके बैठती है। ये नहीं है कि भाई मैं बच्चे में लगी हुई हूँ और इसको करवा रही हूँ, ऐसे नहीं है, अलग से भी लेके बैठते ना तब भी नहीं बैठती है।
अभी तो तुम स्कूल तो जा ही नहीं रहे हो। हाँ तो तुम्हारी सिर्फ पढ़ाई यहाँ करने से थोड़ी ना हो जाएगी। ऐसे तो तुझे कुछ भी नहीं आएगा। अभी स्कूल का थोड़ा बहुत काम आता है तो इधर आके बैठना, करवाना होता ही है। तो करवाना उसके होता है। लिए भी कहती है मेरे दो काम हैंगे और बच्चों के नहीं होते हैं। मतलब सबके होते हैं बेटा, तुम्हारे अलग से नहीं आता है काम। तो छोटी लड़की को कंपेयर करती रहेगी अपने आप से। वो अभी स्कूल जाती नहीं है, खाली ट्यूशन ही जाती है, लेकिन वो अपना टाइम से काम कर लेती है और चली भी जाती है। यही ज़्यादा बदतमीजी हो रही है। आप इसको एक ही चीज़ दो, लेकिन ऐसे दो कि ये समझ सके उसको। अभी यहाँ से देखो, आप देते हो ना इसको काम, वहाँ जाके बोलते मम्मी मुझे नहीं आता है ये, और फिर पीछे की तरफ मैं बोलूँ करवा रखा वाला दिखा, पीछे भी नहीं होता है वो काम। क्यों बताओ नहीं क्या होता है? करूं? कि मैं सिखाती हूँ इसको। दिखाती ही नहीं है तो मुझे। देखा कॉपी दिखा, कल मैंने क्या सिखाया था तुझे? ये इधर देखो, ये देखो, ये सेंटेंसेस बनाना। अब मैंने इसी को बोला था, जिस तरीके से ये मैंने इसको सिखाया है ना, उसको मैंने बताया है कि कौन सी क्या चीज़ है, कैसे क्या आएगा। इसको मुझे वही सेंटेंसेस नीचे लिख के दिखाएं। और मैंने इसीलिए इसको बोला था कि घर से नाउन वाले सेंटेंसेस बना के लाएगी, क्योंकि ये चीज़ मैंने सिखा रखी है। अब बच्चे को सिखा रखी है, वो भूलता चला जाएगा तो फिर क्या फायदा? सही बात है, फिर उसको सिखाने में क्या नाम फायदा? तो सारे करवा रखे हैं अपने वैसे भी। तो मैं तभी इसको प्रैक्टिस करवाती हूँ कि इसके दिमाग में रहे। पुरानी चीज़ें भी प्रैक्टिस करवाती रहनी चाहिए ना। तो ये वो चीज़ समझती नहीं है। ये देखो क्या हाल कर रखा है इसने कॉपी का। मैदान पानी लगा रखा है, ये गोंद लगा रखी है। कौन जाएगी? तो फिर इसको अभी थोड़ी देर ऐसे रखना, कोई और सब्जेक्ट कर ले, दूसरा निकालो। मैथ्स में तो इसको मैंने टेबल दी है, क्योंकि टेबल भी देख देख के करती रहती है ये, नहीं, वैसे नहीं करती है। तुम्हारे घर पे करती होगी देख देख के, यहाँ नहीं करती देख देख के। डंडी मारती मैं उसी टाइम ही। अच्छा, ये तो इसने मुझे खुद ही करके दिखाया है। बड़ी मुश्किल से लेके आई हूँ कि आ नहीं रही थी, मेरा काम नहीं हुआ है, मैं नहीं जा रही। टेस्ट होते हैं ना डेली यहाँ पे। अच्छा, जैसे अब मैंने जो चीज़ सिखा दी है, अब मुझे याद है कि मैंने इसको क्या सिखाया है पहले, तो मैं उसको ले लेती हूँ टेस्ट, फिर पिटती है। कि तो गलती इनकी ये है कि ये क्या करते हैं कि दीदी ने सिखा दे छोड़ो। हाँ हाँ, इनका यही है। वो सोचते हैं कि दीदी रेस्ट लेगी नहीं, भूल गई। और घर पे मैं बोलती हूँ तो करती नहीं है। वो यही है, वो मैं अपना टेस्ट लूंगी ना जब पिटेगी, बस फिर नहीं करेगी तो। टेबल का टेस्ट है ना आज, टेबल का टेस्ट तो पहले हो रहे हैं आज वो सैटरडे आज। यस, 5, 6, 7, 8, 9, 10 6, 7, 8, 9, 10 का टेबल चाहिए मुझे। हाँ भाई, इसको प्लस माइनस इंटू डिवाइड का फिर से टेस्ट बोलता जा रहा है, और टेबल्स भी बनाना है। 20 का टेबल आ रहा है इससे बनाना है। ये बेसिक चीजें होती हैं। भाई शेयर कर लो इसमें बराबर। इस पे नहीं लिखा विंटर सीजन पे। फिर इंग्लिश बोलो, मैथ करोगे तो मैथ्स, इंग्लिश करोगे तो मैथ्स बोलो, हिंदी करोगे तो फिर इंग्लिश मैथ्स बोलो। भाई दोनों को हमें रखना है ना बैलेंस। तो यार एक चीज़ होमवर्क में करो तो एक चीज़ यहाँ करो, ये चीज़ करनी पड़ेगी ना। एक चीज़ होमवर्क में करनी पड़ेगी तो एक चीज़ यहाँ पे करनी पड़ेगी, ऐसे ही होगा ना बैलेंस। इसके 3 वाले होते हैं ना, 3 वाले मल्टीप्लाई होते हैं ना इसके। सर चलो करो, पहले मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करना। तू क्या कर रहा है भाई? तेरा चैप्टर हो गया था पूरा डन?
मैं बस ये वाला पीस कर देती हूँ। हाइडल पावर थी शायद। हैंडल पावर मैंने बोला था हैंडल रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोरिंग डैम। ठीक है, रेन वाटर और रिवर वाटर कहाँ पे स्टोर होता है? इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट। तो फिर उसको ऊपर से फेंकते हैं, उससे क्या बनाते हैं? डैम में इकट्ठा होकर उसको ऐसे ऊपर से ऊंचाई से फेंकते हैं पानी को। द फॉलिंग वाटर फ्लो थ्रू पाइप इनसाइड द डैम ओवर टरबाइन ब्लेड। मेरे को टरबाइन ब्लेड है, ठीक है। प्लेस एट द बॉटम ऑफ द डैम, द मूविंग ब्लेड देन टर्न द जनरेटर। जब वो ब्लेड मूव होते हैं ना, उसके बाद जनरेट प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज कॉल्ड द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसे क्या कहते हैं? ठीक है। द वाटर डिस्चार्ज, उसके बाद पानी डिस्चार्ज है आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर इरिगेशन। फिर उसके बाद जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना किस लिए यूज होती है? इरिगेशन के लिए। ठीक है, तो 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। 1/4 जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो किसके द्वारा यूज होती है? हाइडल पावर। 1/4 हिस्सा। अभी मैंने कल ही एक वो पढ़ा रिसेंटली, क्या जो नॉन वो वाले नहीं होते रिसोर्सेज, नॉन मिनरल्स जो होते हैं ना, उनसे कितने % बिजली बनाई है रिसेंटली? नॉन मिनरल्स नहीं होते, उनसे भी रिसेंटली 48% पता नहीं 40% बिजली बनी है। नई डेवलपमेंट है ये नॉन रिसोर्सेज से। नॉन रिसोर्सेज क्या होते हैं? केमिकल्स। नई डेवलपमेंट नहीं है। सबसे पहले बिजली किससे बनती है? This is called hydroelectricity. The water discharge after the generation of electricity is used for irrigation. जो हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी है ना, the water discharge, जो वाटर हम डिस्चार्ज करते हैं after the generation electricity is used for irrigation. तो उसको किस लिए यूज करते हैं? 1/4 of the world electricity is produced by hydel. जो 1/4 वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी है ना वो किस लिए यूज होती है? The leading producer of hydel power in the world are Paraguay. जो सबसे ज़्यादा हाइडल पावर वर्ल्ड में किधर यूज होता है? पराग्वे। पराग्वे सब्जी से खा ले। नॉर्वे, ब्राजील एंड चाइना। तो सब इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन है वो कहाँ पे है? बाखरा गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। The increasing use of fossil fuel is leading to its shortage. It is estimated that if the present rate of consumption continues, the reserve of these fuel will get existed. ठीक है, तो मोर ओवर देयर यूज ऑल्सो कॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। जो द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल है, जो फॉसिल फ्यूल बढ़ रहा है, यूज बढ़ रहा है, इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। किस वजह से? उसकी क्या हो रही है? इट्स एस्टिमेटेड दैट, जो इसका एस्टिमेटेड है, इज द प्रेजेंट रेट, अगर अभी जो कंजप्शन कंटिन्यू हम खा रहे हैं, द रिजर्व्स ऑफ दीज फ्यूल्स, जो इस फ्यूल में जो रिजर्व्स है विल गेट एक्सिस्टेड, वो क्या होता जा रहा है? खत्म होता जा रहा है। तो देयर यूज आल्सो कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो इनका यूज जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? पॉल्यूशन। तो देयरफॉर इसलिए देयर इज नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज।
जैसे सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, विंड एनर्जी विच आर रिन्यूएबल। ये क्या है? दो अलग अलग, ठीक है। सोलर एनर्जी, सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी एंड बाय यूजिंग रोटी खाने की गर्म कर दूँ? हर दिन जो ये हीट मिलती है उससे एनर्जी बनती है। सोलर एनर्जी ट्रैप फ्रॉम द सन, कहाँ से आती है? सन। कैन बी यूज इन सोलर सेल, जिसको हम किस में यूज कर लेते हैं? सोलर एनर्जी लगते हैं, ठीक है, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब वो हमें क्या प्रोड्यूस करता है? मैनी ऑफ दीज सेल आर जॉइंड इनटू सोलर पैनल, और काफ़ी सारे जो सेल है वो किसी में यूज कर लेते हैं हम? सोलर पैनल में। सोलर पैनल सेल यूज करते हैं जी। इसको धूप में रख देगा 4 मिनट, पलंग में से निकाल दूँ? ये सेल टू जनरेट पावर, और ये क्या जनरेट करते हैं? फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पस, ठीक है। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग, जो टेक्नोलॉजी हम यूटिलाइज करते हैं ना सोलर एनर्जी के लिए, ये हमें बेनिफिट देती है लॉट्स ऑफ, ठीक है। हमें क्या करती है? बहुत सारे बेनिफिट। ट्रॉपिकल कंट्रीज में दैट आर ब्लेस्ड विद अबंडेंट सनशाइन, जो हमें बहुत सारी क्या देती है? सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज इन सोलर हीटर, सोलर हीटर्स भी होते हैं, सोलर कूलर, कुकर, ठीक है ना, सोलर कुकर। मैंने देखे स्कूल में हमारे ना एक एक्सपेरिमेंट हुआ था स्कूल में, तो वहाँ पे सोलर कुकर मैम के पास, मैम स्कूल की लैब में था। हाँ, होम साइंस में, साइंस लैब, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था धूप में सोलर कुकर से। तो हमें है दिखाते हैं। हमें तो हमने एक्सपेरिमेंट करवाया था, तुम्हारे टाइम पे कुछ भी नहीं पढ़ा देती है ना। तो मैंने कोई एक्सपेरिमेंट हुए ना कुछ होता है, हमें 5th क्लास एक्सपेरिमेंट करवाया है। 5th क्लास में क्या एक्सपेरिमेंट करवाया था? 6th क्लास में तो कराया है हमें। कौन सा? मैग्नेट वाले, मैग्नेट्स के वो, और मोमबत्ती वाला नहीं होता कि अगर बिन ग्लास के अंदर मोमबत्ती लगाएंगे तो ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन नहीं होती उसमें, वो वाला कराया। फिर एकदम से कम आ गया, नहीं दवाई की थी सारी चीज़ें। ये नहीं हर्षित वगैरह को भी क्यों? वो तो तेरे से पहले से था हर्षित वगैरह, तो वो तो मेरे से बहुत दूर, तो उनको भी नहीं करवाया गए थे भाई, ये से उसको भी नहीं करवाए गए थे। और जो वो नहीं थी, आती थी 2 बहनें, जतिन की बहन, उनको भी नहीं करवाए गए थे। तो वो उस टाइम कोरोना था, तो वो उस टाइम मेरे पास कौन सी क्लास में पढ़ती थी पता है? वो 9th और 10th में तो पढ़ी थी मेरे पास। उनको भी तो करवाया था। कंजूस नहीं है, टीचर्स ही वो नहीं है कि जो तुम्हारे ऊपर टाइम दे। टीचर कहाँ देती है? तो फिर उनको समझ में नहीं आता, फिर मैंने उनको बताया था। तो सोलर हीटर, सोलर कुकर, ड्रायर, सारे आजकल ज़्यादा चीज़ें सोलर की यूज़ करते हैं ताकि बिजली खर्च, ठीक है। सोलर तो बिसाइड यूज फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल, तो ये लाइटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये वाइंड एनर्जी, उसके एडवांटेज और क्वेश्चन बनेगा डिसएडवांटेज। सोलर एनर्जी के एडवांटेज और टिंडल एनर्जी के एडवांटेज और न्यूक्लियर के, बायोगैस के और जियोथर्मल एनर्जी के। ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं एनर्जी के, और ये कन्वेंशनल, मतलब कन्वेंशनल सोर्सेज मतलब ये हमें मिलती है और ये हमें बनानी पड़ती है। अब वाइंड एनर्जी है, अपना पा रही है, तो थोड़ा हवा चलवा रही है। अब न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर क्या होता है?
बम नहीं होता न्यूक्लियर, तो बनाया है ना वो ह्यूमन द्वारा, वैसे ही बायो क्या होती है, बायोगैस कहाँ से कूड़े कूड़े से नहीं आती है। जियोथर्मल एनर्जी क्या है? जियोथर्मल एनर्जी ये सारी चीजें पढ़ो इसे। जियोथर्मल एनर्जी बिल्कुल उससे बनती है, पानी से, थर्मल एनर्जी। हो गया बहन? जल्दी जल्दी कर लें तो बहुत मारूंगी, जल्दी कर भाई। मल्टीप्लाई बनाने में आज सैटरडे है ना यार, मैं कल संडे को उनको पढ़ाऊंगी, उनके पेपर है बहुत सारा, उनका करवाना है। तुम्हारा पेपर तो नहीं है संडे को? उन बच्चों को पढ़ाना है, उनके पेपर चल रहे हैं संडे को भी पढ़ाते हैं यार, अभी तो पेपर चल रहे हैं ना उनके। संडे को भी? उन दोनों को पढ़ाऊंगी, अभी उसके 3 बच्चे पढ़ाऊंगी बस, दीपक, राधिका और उसको नहीं पढ़ाऊंगी। सिलेबस तो खत्म हो एटलीस्ट, क्योंकि उनका तो उतना है नहीं है, क्योंकि उनके पेपर नहीं चल रहे ना। देखिए उनके पता कैसे पेपर चल रहे हैं, रिटर्न वाले तो हो ही नहीं रहे, एमसीक्यू हो रहे हैं, एमसीक्यू डिफिकल्ट हो गया रिटर्न से, है ना। देखिए वो एमसीक्यू में कुछ भी चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी पूछ लेते हैं। अब तेरे को एक एक लाइन थोड़ा याद आएगी चैप्टर, है ना। एमसीक्यू तो कहीं से भी आ जाता है, और रिटर्न वाला तो किसी पैराग्राफ में से आएगा। रिटर्न वाला तो लिख देते हैं, लेकिन एमसीक्यू लिखने में दिक्कत होती है, और एमसीक्यू करने में दिक्कत हो जाती है। चोट लगी नहीं है मेरे, ऐसे सर्दी में ड्राई नहीं हो जाती है, ऐसे सर्दी में मेरे तेरी मम्मी क्या काम करती है? कहाँ पे? पापा कहाँ पे जाते करने?
जल्दी कर ले। तुम्हारा घर कहाँ पे है? हमारी गली के सामने तो जाके लाल मंदिर पर किसके साथ रहती है तू? तुम्हारे घर में कौन कौन है? दादी चाचा चाचा की शादी होगी तेरी? दादी भी है? दादा? अरे तो चाचा की शादी हो गई? कहाँ पे रहती है वो? दादा भी दादी बुआ भी है? बुआ भी है। अरे तो है तो ना, ये पूछ रही हूँ। है बुआ नहीं है? तेरी मम्मी तो बोल रही है अभी। दो चाची दो चाचा किसके? पता नहीं कहाँ गया। मान कर रखना। Don't stupid, don't talk stupid. या ITC का रजिस्टर ट्रांसलेट कितने का आता है? ये तो मैं लेके आई थी दुकान से मिलाई वो दीदी है ना वो लाई थी वहाँ से 40 का किससे भाई? दीदी लाई थी बंडल वो नहीं पता जैकेट के नीचे जो कपड़े धरे हैं उनमें इनमें है। शायद सही से हाँ इनमें। अरे तय करके रखिए कपड़े। निकालिए। अभी निकालिए। ला पैसे तो नहीं सब्जी के। लाइट बंद कर जा। पकड़िए ये पेन। जल्दी कर ले भाई, जल्दी कर ले। आई विल टीच यू न्यू थिंग। तू भी जल्दी कर भाई।
पढ़ाऊंगी 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 पढ़ाऊंगी। जरूरत नहीं है ना, सिलेबस तो ऑलमोस्ट डन है। तुम तो जल्दी आ गए थे ना, थोड़ा लेट आए थे, मेरे पास उनका सिलेबस भी जल्दी खत्म। पढ़ाना जरूरी है भाई, SST वालों को पेपर है 6 तारीख को। अच्छा तारीख है कल 5/6। ओ माय गॉड। पढ़ाना पड़ेगा उनको, 2 घंटे पढ़ाऊंगी कल। कितनी तारीख है? 5।
जल्दी करो भाई, जल्दी करो। उसके ठीक हो गई वो चिकन बॉक्स? नहीं दिखता ना मुझे। आज रंजीका से पूछूंगी, रंजीका नहीं तो बोला सबसे पहले मुझे। ठीक है, उसकी चिकन बॉक्स एक दिन पहले उसकी मम्मी आई, दूसरे दिन उसकी मम्मी उसके बेटे का चिकन बॉक्स निकल जाएगी। तो उसको पता होगा उसके बेटे के चिकन पॉक्स निकल रही है, जब तो आई थी वो। बेमतलब में आने का क्या मतलब है? बेमतलब में आई थी, मैंने बुलाया भी नहीं उसकी मम्मी को। What are the different kind of factories you can see? तुम जो जिस तरह की फैक्ट्री तुम देखते हो तो किस तरह के उसमें डिफरेंस देखते हो? मतलब किस तरह की फैक्ट्रीज होती है? And how many people are working there? और कितने लोग वहाँ काम करते हैं? What are they doing? और वो वहाँ पे क्या काम करते हैं? What are they wearing? और वो वहाँ पे क्या पहनते हैं? कि हर फैक्ट्री में अलग अलग, अब जैसे किसी कॉफी बनाने की फैक्ट्री है, किसी और पैन बनाने की फैक्ट्री है, तो वहाँ पे ना वर्कर सब एक जैसी ड्रेसेस भी पहनते हैं, ऐसा भी होता है। तो हाउ लॉन्ग डू थिंक दे वर्क, मतलब और वो कितने लंबे समय काम करते हैं वहाँ पे? जैसे सोफे बनाने की फैक्ट्री है ना, टूल्स बनाने की फैक्ट्री, पैन बनाने की फैक्ट्री, ये सारी। जब हम आए थे तुमने बताया था जिस दिन, उससे पहले मुझे मेंशन हुआ था। दादा ही बता रहे थे, उनको प्रॉब्लम होती है। उसके दादा बता रहे थे ये इसमें है चिकन पॉक्स में उसके। चिकन पॉक्स ये बोल रही थी एक नए बारी का आने चाहिए चिकन पॉक्स। हाँ नहीं आते, मेरे नहीं आए थे चिकन पॉक्स। ये बोल रही थी गई, मेरे को भी आए थे चिकन पॉक्स बचपन में। देख मेरे अभी भी यहाँ पे निशान है। तो मेरे को अभी तक आए नहीं। देख ये आया देख, है मुझे पता नहीं, तो बच्चा था उस टाइम पे 2 साल का। मेरे को पता कितने साल मेरे में आए थे, मैं थी मेरे तेरह बड़ी आए थी थे, मैं, मेरे आए थे। मैं थी ना तो 13 साल की, 13 साल की थी मैं जब मुझे चिकन पॉक्स ये हुए थे। 2 या 3 साल का था और मैं 4 या 5 साल का। मेरे को जो आए थे मैं थी 12-13 की, तो मुझे पहले आए थे, फिर मेरे भाई को आए थे अभिषेक को। भगवान फिर उसके बाद कभी नहीं आए, भगवान कभी आए भी ना यार। उसके बाद कहाँ बड़े लोगों को नहीं होते ना शायद, जिसे बचपन में है। तो ऐसे तो एक बार निकलता है। इसकी इसका वो भी लग जाती है, वैक्सीन तो हो जाती है ना इसकी, चिकन पॉक्स की। बचपन में जो लगती है वैक्सीन क्या होती है? इसकी तो तभी भी हुई थी। तो वही तो सबको होती है, हमें नहीं हुई थी। हमें भी तो वैक्सीन बचपन में ही लगती है सारी, 0 से लेके 9 मंथ तक वैक्सीन लगती है लगातार। फिर 20 साल लगती है, साल में एक बार लगती है, 5 साल में 1 2 3 4 5 साल तक लगातार लगती है। ठीक है, हर महीने, हर साल। दीदी पहले फिर अब बस नहीं है, काम कर अपना। क्यों नहीं है? वो डेंजर वाला कोरोना आ गया, ओमिनेंट ये बोल रही है कोरोना की पहले, कोरोना की वैक्सीन लगी। ट्राई नहीं, वो दूसरी वैक्सीन मेरे को भी लगवानी है, टाइम आ रहा है, वैक्सीन लगवाने जाऊंगी। वैक्सीन लगवाने जाऊंगी मैं भी। एक रह गई मेरी वैक्सीन। बच्चों के भी लग रही है तो वैक्सीन से कुछ भी नहीं होगा। है वैक्सीन से कुछ नहीं होगा। फिर भी बहुत आती है ना, मैं बता रही हूँ तुझे। मैं जब ऑफिस में काम करती थी, ठीक है, मैं जनरली बता रही हूँ, मुझे मेरी ऐसी हालत थी कि मैं मुझे पैरालाइज आ जाएगा। पैरालाइज क्या चीज़ होती है? वो डेंजर चीज़ होती है, या तो इंसान मर जाएगा हार्ट अटैक से। पैरालाइज क्या होना चाहिए? ऑफिस में बैठी थी मैं, मुझे पता था मुझे इनमें प्रॉब्लम हो जाएगी। यार इतनी दूर से अकेली आई हूँ मैं घर पे, देखो और तबीयत खराब हो गई गंदी तरीके से, दिया पैरालाइज वाली सिचुएशन हो गई थी। तो आ जाएगी तो वो लाई ना मैंने ना मैंने जो ये वाला आता है ना, ये लेफ्ट, ये पूरा ये पोर्शन हटे,
नीली हो गई थी मेरी पूरी नीली। नीली कैसे, ऐसा नहीं, ये वाला नेवी नेवी नेवी, हमारी दो नॉब्स होती है ना। और पूरी नीली हो देख गई। ये जो ये कलर आ रहा है ना, देख ये वाला कलर, पता है मुझे देखा ये वाला रेड वाला, रेड तो मेरा आ ही नहीं रहा था यहाँ पे। मेरा नीला हो गया था। जो रेड ब्लड हमारा रेड और ब्लू फर्क है ना पूरी बॉडी में, तो रेड तो मेरा इस पोर्शन में ना, इतने पोर्शन में था ही नहीं ब्लड, ब्लू ब्लू ब्लड। अब ये रेड दिख रहा है ना, रेड फाइबर ब्लड रेड दिख रहा है, लेकिन उस टाइम क्या था, सिर्फ रेड ब्लड नहीं आ रहा था, इधर मेरे को कैसा आ रहा था, ब्लू ब्लू ब्लड, बस ब्लड आ ही नहीं रहा था। और उस टाइम मैं कर रही थी लंच ऑफिस में। आई फील कि मेरे को थोड़ी देर पहले से ही यहाँ पेन हुआ था, ठीक है, भारी भारी हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं, यहाँ पे पेन हुआ, ठीक है, मेरे को भारी भारी लगा, तो मैं ऐसे कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगा था भारी भारी हो रहा है यहाँ पे, तो भारी में मैं ऐसे कर रही हूँ। फिर मैंने लंच शुरू कर दिया, फिर मेरी एकदम से ऐसे नजर गई, तो मेरे को थोड़ा सा नीला नीला हल्का हल्का यहाँ से नीला, यहाँ से नीला नीला दिखा देख ना, ये नीली नीली हो रही थी मेरी। मैंने ध्यान नहीं किया, मैंने ऐसे ऐसे करा, मैंने कहा ठीक हो जाएगा, ऐसे ना कोई फील नहीं हो रहा था कुछ, बस यहाँ पे भारी हो रहा था। और इसमें मैंने ऐसे ऐसे कहा, मैं लंच करने लगी, ऐसे ऐसे करती हूँ कॉफ़ी ले लंच करने के बाद जब मैं आके बैठी ना, फिर मुझे ना थोड़ा सा और भारी भारी लगने लगा, मैं ऐसे ऐसे कर रही। सुबह में मुझे पैरालाइज किया है उस टाइम, ये तो मैं आज पढ़ाने लगती, फिर अचानक से मेरे को ना अजीब सा लगने लगा, इसमें भारी भारी मैंने ऐसे ऐसे किया, क्योंकि ब्लड ना पूरी बॉडी में फैलना बहुत जरूरी है। जिस जगह ब्लड भी जाएगा ना हमारा, वो जगह हमारी काम नहीं करेगी। फिर मैंने फौरन अपने पापा को फ़ोन किया, मेरे पापा मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, और ये चीज़ मैंने 15 मिनट तक फेस किया अकेली। पटेल नगर ऑफिस में बैठी थी मैं, बेस्ट पटेल नगर, और मैं ऐसे पता है कितनी दूर पटेल नगर, 1.5 घंटा लगता है मुझे वहाँ से आने में, यहाँ पे जाने में आने में 1.5 घंटा। फिर मैंने फ़ोन किया, मेरे पापा ने जल्दी से बोला तो जल्दी से, मैंने वहाँ से जल्दी से लीव किया और यहाँ पे आई, फटाफट से घर पे आई। शाम को 5 बजे मेरे पापा ने अपॉइंटमेंट ले ली, फटाफट से दिखा कर आए उन्हें, तो उन्होंने देखा कि मेरा बीपी और शुगर दोनों लो थे, क्योंकि दिन में लंच किया हमने 1-1.5 बजे की बात है जब मुझे ये चीज़ हुई थी, ठीक है, और 5 बजे वहाँ गई हूँ, 5 बजे अपॉइंटमेंट होती है ना, हाँ 5 बजे 5:30 बजे में वहाँ गई हूँ, तो 1-1.5 बजे से 5 बजे में कुछ नहीं, टेंशन हो गई थी। मैंने अपने पापा को फ़ोन कर दिया था यहाँ पे 2:30 बजे, और मैं यहाँ आ गया, मैं 4:30 बजे गई थी, वहाँ से 2:30 बजे निकली, यहाँ 4:30 बजे देख ली, इतना टाइम लगा था मुझे आने में, क्यों उस टाइम बस भी नहीं थी, ऑटो फिर मेरे फटाफट से हो गई। शुगर का अगर मुझे वहीं कुछ हो जाता, कहाँ पे लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, जब से भैया मैं तो हर 1-2 मिनट का ध्यान रखती हूँ, 2 मिनट में कोई पकड़ा नहीं होना चाहिए। तो वो तो मेरे पापा ने यहाँ फटाफट से अपॉइंटमेंट ली, तो मुझे लास्ट नगर में वहाँ पे ले गए, फिर वहाँ पे दिखाया, तो उन्होंने बोला भाई, उन्होंने पर्सनली डॉक्टर से बात की थी मेरे पापा से कि इसको मत बताना, इन फ्यूचर शी विल गेट इन फ्यूचर, इसको पैरालाइज आ सकता है फ्यूचर में, पर्सनली भैया जब से भैया मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, सोचती हूँ खुश रहता पसंद करती हूँ, क्योंकि क्या होता है यार, हम लोग काम करते हैं ना, प्रेशर होता है, ठीक है, ऑफिस में काम करते हैं तो प्रेशर होता है, मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, अब मुझे तुम्हें यहाँ पढ़ाना होता है तो प्रेशर होता है, उस टाइम मैं IAS की भी तैयारी कर रही थी, तो कितना ज़्यादा प्रेशर होता है ना, तो ये हमारे लिए काफ़ी प्रेशर टाइम होता है, तो इसलिए ना मैंने ऑफिस में काम मुझे मेरे को ये होता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ठीक है, तो इट वॉज प्रेशर, राइट। फिर मैंने इसको, तुम्हें पढ़ाती थी ऑफिस से आकर पढ़ाती थी, तुम्हें तो है ना, तो वो भी एक प्रेशर ही है मेरे लिए कि मुझे जल्दी पहुँचना है, मैं भाग के आती थी रास्ते में, तुम्हें ये मतलब तुम्हें पढ़ाना है, टाइम ना निकल जाए, 7 बजे का टाइम दिया होता मैं तुम्हें उस टाइम, तुम्हें एक टाइम थी 6 बजे बस आती थी, मेरी छुट्टी 6 बजे होती थी, मैंने 5 मिनट पहले निकल जाती थी, भाग के पता है कितनी दूर था मेरा ऑफिस से बस स्टैंड, यहाँ साउथ एक्स लगा ले,
यहाँ से साउथ तक मैं भाग के जाती थी ताकि मेरी बस 6 बजे वाले ना निकल जाए, 5 मिनट में पहुँचना होता था। तो सोचो वहाँ भाग के, और कभी कभी तो बस पता है क्या, मैं यहाँ पहुँची नहीं हूँ, यहाँ बस तो इतनी दूर बस स्टैंड है और बस मेरे सामने से ही एक दो बार तो मेरा पहिए के नीचे पैर आया था, मैं बस के पीछे भी भागती थी। बहुत दिक्कत होती थी। फिर अपना बहुत देर तक बस का वो करो वेट, आते नहीं थे बस। फिर एक लेडी कंडक्टर थी, लेडी कंडक्टर होती है इसमें, मैं तो ज़्यादातर लेडी कंडक्टर थी, एक लेडी कंडक्टर थी, इससे मैंने अच्छी दोस्ती कर ली थी। लेडी कंडक्टर वो मुझे जब मैं सुबह जाती थी ना, वो मुझे डेली मिलती थी बस में, तो वो उसने मेरे से मतलब कर लिया था कि आप आते हो। तो फिर मैंने बोला था कि आंटी थी वो, साउथ इंडियन थी, लेडी कंडक्टर होती है, आप होती है। तुम बस में से ट्रैवल नहीं करते ना? मेरे वैसे नहीं करते। तो उल्टी आती है? मुझे नहीं आती है सारी उल्टी ना, मुझे गाड़ी में आएगी ना मुझे बस में आएगी। अरे जाना होता है ना तो मम्मी पहले ठोक ठोक के खिला देती है, फिर गाड़ी उछलती रहती है जो बीच में। मेरा कभी नहीं होता ऐसा उल्टा पुल्टा, मुझे ना कभी गाड़ी में नहीं वो सारी चीजें कभी मुझे होती नहीं है। कंट्रोल करना पड़ता है। तो क्यों होते हैं वो सब, क्यों होता है ऐसा? इसके साथ भी होता है तो मेरे को आती नहीं है, मैं खाना भी नहीं खा के आता। झूठा। बस में मैं कितनी ट्रैवल करती हूँ, कॉलेज में आना जाना, कितना घूमना, इधर उधर जाना। अभी ऑफिस में मैं ज़्यादातर मेट्रो में पैसे ज़्यादा लगते हैं, 30 रुपये लगते हैं। अच्छे 30 रुपये लगती है, इसको 30 रुपये लगता है मेट्रो में, बस में सस्ते लगते हैं पैसे, 15 रुपये लास्ट, 5, 10, 15 बस। सब जितनी जो सबसे चाहे तुम 15 रुपये में पूरी दिल्ली घूम लो, 15 रुपये में तुम चाहे पूरी दिल्ली घूम लो। लास्ट टिकट होती है 15 और एसी वाली की होती है 25 और मेट्रो की जितनी दूर 50 रुपये तक का लास्ट होता है, पूरी एसी होता है, इसलिए ये डिफरेंस होता है। मेट्रो में तो चीज मेट्रो में नहीं होता मुझे तो, बस में और कार में होता है। मैं तो खूब बस में, मेरे को तो कितना आदत नहीं जा सकती है, मेरे को सिर्फ चलने की आदत है या मेरे को खुली ताज़ी हवा चाहिए। बस में होता है ना भीड़ भड़का होती है ना, मुझे नहीं होती ये सारी चीजें बस में, उल्टी करना, गाड़ियों में उल्टी करना, आई डोंट फील दिस स्टुपिडिटी। इतना नहीं, जैसे कभी कभी कुछ ज़्यादा हो गया, ज़्यादा दूर का रास्ता है, ज़्यादा दूर का रास्ता होता है, फिर ऊपर से भीड़ भड़के वाली गाड़ी, बस में अधिक भरी रहती है, ना बैठने की जगह ना खाने की जगह। नहीं मैं तो खूब ट्रैवल कर, हम तो इतनी भीड़, मैं कॉलेज में थी ना जब, बस में आते जाते थे हम तो। आप अकेले अपने दोस्तों के साथ? क्यों, दोस्तों के साथ ही आते थे और किसके साथ जाएंगे? दोस्तों के साथ कहाँ, मेरे को बचपन में सबके दोस्त अलग अलग रहते हैं। अभी तो नहीं होता, पहले भी नहीं होता, अभी भी नहीं होता। क्या उल्टी मुझे कभी उल्टी नहीं हुई है ऐसे कि गाड़ियों में उल्टी कर रहे हैं, बसों में उल्टी कर रहे हैं, मुझसे नहीं होती ऐसी हरकतें। मेरे को एक बार ही हुई थी, मेरे से नहीं फिर कभी नहीं हुई। मेरे को एक बार स्कूल में भी अचानक से तबीयत खराब हो गई, उल्टी मेरे को बस एक बार ये भी गैस प्रॉब्लम हुआ। हुआ जो मैंने बताया ना कि तुम्हें पैरालाइज वाली, ये प्रॉब्लम हुई थी बस एक बार मुझे। बाकी मुझे कभी ये नहीं कि बसों में उल्टी आ रही है, गाड़ियों में उल्टी आ रही है, मेरे साथ कभी नहीं हुआ ऐसा। उल्टी मुझे पता कब होती थी, सर्दियों में, जब मैं ऊटपटांग चीज़ खाती थी, ये सब ऊटपटांग खाना ये खाना, तब मुझे उल्टियाँ होती है। गाड़ियों में बसों में उल्टियाँ नहीं होती मेरे को ऐसे, गाँव वालों की तरह। गाड़ी में क्या खाना है इतना उल्टा पुल्टा। हम कितनी बार, पता है हम कितनी बार अपने गांव गाड़ी में गए हैं, गाँव के टाइम पे, गाँव वैसे टाइम पे ट्रेन में जाते ना, गाँव तो ट्रेन में जाता है ना। कहीं नहीं, हम तो गाड़ी में गए हैं यहाँ से, हम गाड़ी में किसी हैं जब मेरे पापा थे ना, अभी जाने एक दो लगे बार हैं। हम गाड़ी में गए हैं गाँव, ठीक है, गाड़ी में गाँव गए हैं, तो जब गाड़ी
गाड़ी में गाँव जाते थे ना तो खूब जाते थे। अब मेरे को पता चलता है ना बस में जा रहे हैं गाड़ी में तो खाना नहीं खाती खाने की वजह से होता है मेरा तो ओवरलोड हो जाता है ज़्यादा ही जाता है। मैं कितना भी खा लूँ कितना भी कुछ भी कर लूँ मेरे को कभी नहीं होती ऐसे हरकतें। ना मेरे को ऐसे उल्टा पुल्टा ये हरकतें नहीं होती मेरे से। कितना मैं डेली कॉलेज आना जाना डेली ऑफिस आना जाना बसों में सिर्फ मेरे को ही नहीं मेरे साथ मेरे करवाइए उसको तो मेरे से कुछ ज़्यादा ही होती है। मेरे को होती ही नहीं है मतलब वो नहीं होता कंट्रोल कर लेते अपने आप को कि भूल ही जाओ कि यहाँ पे कोई है वैसे मैं भूल जाती हूँ। उसका तो कंट्रोल नहीं होती उसके बस हो गई तो होगा इसकी फिर तबीयत खराब है 3 दिन क्लास आ जाता है बिल्कुल ऐसे फैल जाता है। ये समझ वो है भी ऐसे है मुझसे बहुत बड़ा 10th क्लास में लड़कियों को होती है वैसे तो लड़कों को ना होती है। मुझे नहीं होती। दो ही बार तो ही है मेरे को तो जितना मुझे ट्रैवल करा रहे पूरी दुनिया घुमा ले बस में घूम तो मैं लेती हूँ। तो उल्टी उल्टी कैसे अब जैसे होता है ना कि अभी मैं जब बस में घूमी मैं तबीयत खराब हो जाती है जब हो जाती है एकदम से। मैं 8 घंटे हम वहाँ गए थे एमजी भोपाल ठीक है। तो भोपाल हम इस ट्रेन में गए हैं यहाँ से ठीक है ट्रेन में गए हैं विदुषा पहुँचे तो विदुषा से भोपाल में ना 8 घंटे लगते हैं जाने में ठीक है। तो विदुषा से बैठे हैं हम बस में और भोपाल पहुँचे हैं 8 बजे पहुँचे और सॉरी 8 बजे गए 8 घंटे में भोपाल पहुँचे। जब नहीं हुई मुझे उल्टी 8 घंटे बस पता है क्या हुआ था हमें वो पीछे लास्ट की पीछे वाली सीट पे बैठ गई थी ठीक है। हाँ ऐसे तो सुबह पीछे वाली जो बड़ी सी थी ऐसे बड़ी नहीं सारी फ्रेंड्स सारी फ्रेंड्स ऐसे बैठ गई हम ठीक है। तो भाई झटके जो लगे जा रहे हमारे पेट में लूज मोशन लग गए थे हमें झटके लगे जा इसी की वजह से उल्टी आती है ना। उल्टी नहीं आ रही थी आपको उल्टी नहीं आती मुझे इस वजह से आती है। पेट में दर्द नहीं पेट में जैसे झटके लग के ना हमारी जो आंतें थी ना पेट की सबकी ऐसे 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 हो गई थी। मेरे इतने झटके लगेंगे ऐसे ये जो पेट की जो आंतें थी ना वो ऐसे ऐसे हो गई थी यार पीछे बैठने से हो रहा था हमें तो रेस्ट होना होता है। और फिर हम आए वापस तब हम आगे बैठे थे तब बिल्कुल नहीं हुआ। आगे तो मैं भी बैठती हम आगे तो कहाँ ट्रेन में एक बार ट्रेन में क्या हो गया था मेरा ट्रेन में नहीं होता ट्रेन में की तो आदत लगा दी अब नहीं होती। पहले जो अभी होता है ना वो पहले होगा अब नहीं होगा। अब जैसे पिकनिक जाने लगे ना हम लोग स्कूल की तरफ से ऐसे ही करते बाहर पिकनिक गए हैं इतने हम तब नहीं होता। अब तो बहुत आदत छूट गई है। स्कूल में हम खूब पिकनिक गए हैं हर क्लास में पिकनिक जाते थे कभी उल्टी नहीं हुई उसमें नहीं हुई तो फिर किसमें हुई उल्टी। एक तो एसी वाली बस में वो एसी वाली बस में ट्रैवल किया है एसी बस मैंने में ट्रैवल किया है। मेरे को ताज़ी हवा चाहिए। बस आता हूँ कोई ऐसी वाली बस में मुझे ताज़ी हवा की जरूरत है। कौन मम्मी इसकी वजह से मेरे को ऐसी वाली बस में ले जाती थी। मैं एसी मेरे को वाली ताज़ी हवा चाहिए थी। एसी बस में घूम के मैं जब ऑफिस से आती थी मुझे वो बस नहीं मिलती वो तो बड़ी हो गई मैं ट्रेन की ड्राइवर बन गई ट्रेन में घूमते हैं। मैं जब वो वाली बस नहीं आती थी मेरी वाली ट्रेन के बिना एसी की तो मैं एसी बस में आ गई। बाकी एसी बस में मेट्रो में आई फील रिलैक्स्ड। वो ज़्यादा भारी वो नॉर्मल होते हैं सीट के बराबर। क्या काम करो कहाँ से ये पढ़ा दिया था। वाइड एनर्जी है ये इनकी एक्सप्लेनेशन। Mind energy is an inexhaustible source of energy। मतलब ये कभी खत्म नहीं होने वाला कभी नहीं खत्म होती ना
Wine mills have been used for grinding grain and lifting water. ये पानी को ऊंचा उठाती है since time in modern time में तो wine mill, the high speed wine, जो wine mill होती है इसमें बहुत स्पीड होती है वाइन की जो रोटेट करती है. The wine mill which is connected to generator, जो wine mill होती है वो किससे कनेक्टेड होती है? To produce electricity. और वो क्या प्रोड्यूस करती है? ठीक है. तो वाइन फार्म हैविंग क्लस्टर्स, वाइन फार्म में क्या होते हैं? क्लस्टर्स. ठीक है. ऑफ सच वाइन मिल्स आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन. कोस्टल जगहों पे होती है ना वाइन मिल. एंड इन माउंटेन पासेस, और वहां से क्या जाते हैं? माउंटेन्स होते हैं, नहीं लगे होते हैं ऊंचे ऊंचे गोल गोल. ठीक है. वेयर स्ट्रॉन्ग एंड स्टीडी, जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टीडी होते हैं. ठीक है. वाइन ब्लो, वहां से बहती है. तो वाइन फार्म आर फाउंड इन नीदरलैंड. वाइन फार्म कहाँ पे होते हैं? नीदरलैंड में, जर्मनी में, डेनमार्क, यूके, यूएस और स्पेन में. आर नोटेड फॉर देयर वाइन एनर्जी प्रोडक्शन. तो वहां पे क्या होता है? वाइन एनर्जी प्रोडक्शन होता है. न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनर्जी स्टोर. न्यूक्लियर पावर कहाँ से आती है? एनर्जी स्टोर. ठीक है. इन द न्यूक्लिक ऑफ ऑटम. कहाँ से आती है? न्यूक्लिक ऑफ ऑटम से, ऑफ नेचुरली occurring radioactive element like uranium and thorium. इसमें जो एलिमेंट होते हैं यूरेनियम और थोरियम होते हैं. These fuel undergo nuclear fission. और जो फ्यूल होते हैं ये किसमें होते हैं? न्यूक्लियर फिजन्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, और न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर. एंड एमिट पावर, और ये पावर्स को छोड़ती है. ठीक है. तो द ग्रेटेस्ट, मतलब मैंने बताया था ना न्यूक्लियर चीजें होती है इसमें. तो न्यूक्लियर चीजें ना बॉम्ब बनाने में, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में यूज करती है यूरेनियम, थोरियम. तो ये सारी इससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है. द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएस. सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर कहाँ पे हम यूज करते हैं? यूरोप और यूएस. और इंडिया में राजस्थान, झारखंड हैव अ लार्ज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम. यहाँ पे सबसे ज्यादा यूरेनियम और थोरियम पाया जाता है क्वांटिटी में. तो मोनजाइट यहाँ की सैंड होती है. मोनजाइट जो सैंड होती है केरला की, उससे भी न्यूक्लियर पावर बनती है. द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया लोकेटेड इन, जो न्यूक्लियर पावर है ना स्टेशन वो कहाँ पे है? कालपक्कम इन तमिलनाडु, तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, नारोरा इन उत्तर प्रदेश एंड कायंगा इन कर्नाटका. ठीक है. थर्मल जियोथर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी. द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो टेम्परेचर होता है वो अर्थ के अंदर होता है. राइज, जो बढ़ता है स्टीडली एज वी गो डीपर, और जो बहुत गहरा होता है. सम काइंड इज हीट एनर्जी में सरफेस. कभी कभी ये एनर्जी हीट करते हैं सरफेस से. इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग. किसके फॉर्म में? दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज्ड टू जनरेट पावर. जो ये हीट एनर्जी है ये क्या छोड़ती है? पावर देती है ना. तो जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग. जो जियोथर्मल एनर्जी है ना वो किसके फॉर्म में होती है? हॉट स्प्रिंग की. हैज बीन यूज्ड फॉर कुकिंग, जिसको हम किसके लिए यूज करते हैं? कुकिंग, हीटिंग एंड बाथिंग फॉर सर्वल ईयर, काफी समय. ठीक है. एंड ठीक है. तो यूएसए हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर. यूएसए में वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट होते हैं. ठीक है. जियो में ना दुनिया के सबसे बड़े जियोथर्मल पावर प्लांट है. ठीक है. उसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका. ठीक है. इन इंडिया में है मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, पुग्गा वैली इन लद्दाख. यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी
प्रोड्यूस होती है टिंडल एनर्जी। टिंडल एनर्जी जो होती है ये जनरेट होती है टिंडल के इफेक्ट से। तो ये टिंडल उसको कहते हैं टाइड से, जिसे कहते हैं टिंडल। टिंडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम। ये जो है ना, ये किसके द्वारा बनाई जाती है? डैम्स को बिल्ड करके, ठीक है। एंड नैरो, इनके जो ये होते हैं ना छोटे छोटे, इसमें से निकालते हैं पानी को। ये कैसे, फिर मुझे समझ में नहीं आता क्या कर रहा है ये। ठीक है, ओपनिंग ऑफ द सी, जो सी होता है ना, वहाँ उसके अंदर से वो निकालते हैं गड्ढों में से, और वहाँ से टिंडल एनर्जी मिलती है। रनिंग हाई टाइड, जब बहुत ज़्यादा टाइड्स होती है, बहुत ज़्यादा वो निकलती है लहरें, तो एनर्जी ऑफ द टाइड इज यूज टू टर्न द टरबाइन। तो फिर जो एनर्जी है टाइड की, वो किस में चेंज कर देते हैं? टरबाइन में। इंस्टॉल इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, फिर वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ये कहाँ पे होती है? रशिया, फ्रांस एंड गुल्फ ऑफ कच्छ में। ये यहाँ पे ज़्यादा यूज होती है, बनाई जाती है। इन इंडिया में होती है टिंडल मिल्स फार्म। इंडिया में बहुत बड़े टिंडल मिल्स फार्म होते हैं। पढ़ेंगे बायोगैस। ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ये, मैंने बताया था ना, बायोगैस ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जैसे कूड़ा कचरा, हमारा मलमूत्र, जो ये जितना भी गटर में गंद होता है, कहाँ जाता है? बायोगैस होती है। तो सोच रही कि ये समुद्र में जाता है। जो हमारा डेली का गंद होता है गटर का, ये कहाँ जाता है? एक बहुत बड़े उसमें जाता है ये, उससे बायोगैस बनाते हैं। तेरे मतलब की चीजें काम करने लगे। तो फिर क्या करते हैं, और वो कहाँ पे यूज, जैसे एनिमल डग, एनिमल्स भी तो डग होते हैं, वो भी यूज करते हैं बायोगैस कन्वर्ट करने के लिए। किचन वेस्ट होता है ना, किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू जियो गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। फिर जो किचन वेस्ट होता है, ये भी इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? गैस में, गैसियस फ्यूल में, और उसको कहते हैं बायोगैस। ठीक है, तो ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं होता है जो, जैसे हमारा तुम्हारा और ये सारे वेस्ट होते हैं, तो ये सब क्या कर देते हैं? डीकम्पोस्ट बैक्टीरिया के द्वारा इन बायोगैस, फिर डाइजेस्टर टू इमिट बायोगैस। तो वो क्या छोड़ता है? विच इज इजेंटल मिक्सचर ऑफ मेथेन, जो किसका, इसका तो कोई काम ही नहीं है, अभी तक कोई काम नहीं करके दिखाया, बस इसको वॉशरूम जाना होता है। ठीक है, फिर वो जो ऑर्गेनिक होता है, उसका जो वेस्ट होता है, वो किस में डीकम्पोज हो जाता है? जब डीकम्पोज हो जाता है ना, वो क्या छोड़ देता है? बायोगैस छोड़ता है। जो उसके बैक्टीरिया होते हैं ना, डीकम्पोज बाय बैक्टीरिया, तो इन बायोगैस डाइजेस्टेड टू इमिट बायोगैस। फिर वो जो छोड़ते हैं ना, वो क्या होते हैं? बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो जो डाइजेस्ट करते हैं, जो डीकम्पोज करके उसको जो डाइजेस्ट करते हैं ना, उसमें से क्या निकलती है? तो विच इज जनरल मिक्सचर ऑफ मीथेन, उसके अंदर मीथेन होता है, सबसे जहरीली होता है ये मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर होती है बायोगैस में। तो बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग। जो घरों में यूज होती है, क्या होती है? घरों में जो गैस यूज होती है, क्या होती है? बायोगैस। ठीक है, एंड लाइटिंग प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। एनर्जी इज एवरीवेयर, ये हर जगह एनर्जी रहता है, बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दीज एनर्जी इज बोथ डिफिकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। ये डिफिकल्ट भी होता है और महंगा भी होता है। ठीक है, एनर्जी सेव ईच वन ऑफ अस, मतलब हर कोई कैन मेक अ डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। तो एनर्जी सेव इज एनर्जी जनरेट, जो एनर्जी हम सेव करते हैं वो एनर्जी छोड़ते हैं। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर।
ये याद बनाना, याद रखना कैसे याद बनाना है और उसका डायग्राम याद रखना है। गलत है भाई, 64 नीचे आएगा और नहीं पे गलत कर दिया भाई। 64 ऐसे लिखते हैं ना तो 4 यहीं रहेगा, 6 ऊपर जाएगा। जब वो यहीं गलत है तो फिर ये तो आंसर तो गलत ही आया होगा ना। सेवन नाइन कितना होता है? 63 होता है ना, सॉरी हाँ 63 होता है। तो ये क्या है 35 कहाँ से आ गया है ना? 63 भाई 6 जा 36 होता है। 36 में 1 प्लस करेंगे तो 37 होएगा ना। तो यहाँ पे 8 कहाँ से आ गया? ये भी गलत। हमेशा ना अगर सवाल में एक भी डिजिट हमने गलत कहीं लिख दिया तो पूरा सवाल गलत होता है, समझ में आया? 7 9 जा नहीं पता तो गलत ही है। 77 लिख रखा था पढ़ने। 8 8 जा 64 में 4 नीचे रहेगा, 6 ऊपर जाएगा, वो भी गलत कर रखा है। 8 6 जा कितना होता है? 39 होता है। 39 लिखा है देखो, सारे गलत होते हैं, टेबल ही नहीं आती इससे। और अभी तो 1 2 से लेके तो उसकी टेबल की है ये। स्पेलिंग बोल। गोलकोंडा Where is Golconda? आंध्र प्रदेश। डेट क्या है आज? मल्टीप्लाई नहीं आ रही इसको सेकंड फिर। तेरे को सिखाया नहीं मैंने मल्टीप्लाई? देख लिया देखते फर्स्ट क्लास में है तुम्हें। पहले भी कर लिए भाई मल्टीप्लाई प्लस माइनस सब देखते हैं। डिवाइड वाला होमवर्क देखो। क्वेश्चन आंसर
इधर दिखा तू क्वेश्चंस दिखा तू कॉपी दिखा दे कॉपी मुझे दे दे क्या वो पटांग खाना है गिफ्ट गिफ्ट कहाँ से आ गया इधर गिफ्ट क्या है क्या उठ पटांग वर्ड लिख देता है कुछ भी लिख देता है मुझसे पूछता है स्पेलिंग स्पेलिंग कुछ ये क्या है क्रिसमस में देखिए फेस्टिवल में देखिए क्या स्पेलिंग है इसकी तूने फ्रॉक सेंड किए हैं मैं तो नहीं कर सकता किसने करे इतने बड़े बड़े साइन मैंने नहीं करे ये मेरे साइन ये होते हैं ये मेरे साइन है ये मेरे साइन है वो किसने करे अपने आप चेक कर लीजिए ये मेरे साइन है ये ऐसे होते हैं मेरे साइन ऐसे किसने करे ये साइन खुद ने करे होंगे ताकि दीदी ने चेक कर लिया है ना सारी चीजें तो स्पेलिंग है तो पता नहीं क्या ही लिख रखी है तो क्या चेक करूं मैं इसको ढंग से नहीं लिख सकता है
होता है। पता नहीं क्या रेड क्या किया हुआ इसने टपसी में। मेरे को कुछ और लगाते हैं रेड। तो ऑटो में उल्टी क्यों नहीं आती? ऑटो खुला रहता है, नहीं आती। बस भी तो खुली रहती है। मेरे को उसमें दिया नहीं आती, इसमें नहीं आती। क्यों? बस नहीं आती। एसी लगाने तो आती है ना। मेरे को आती है। वो बंद होती है ना, जिससे ठंडी है बस। एक ही एसी वाली, वही निकले हुआ है। एक ही एसी वाली मुझे की खाली है। आराम से एसी के बाद इंग्लिश की कॉपी तक सूखेगी ना, मैं नहीं देने वाली कोई काम। पता नहीं क्या हो रहा है उसमें। या तो एक ही रजिस्टर लगाओ इंग्लिश की कॉपी में। इसमें गोंदे नहीं लगाई, इसमें पता नहीं क्या है। अभी तक सूखा ही नहीं है तो उसमें काम कैसे दूं मैं? गोंदे लगाई, गोंदे ऐसी लाल नहीं होती। पानी वाली वो वाली फेविकोल लगा लेगा। इसने कुछ और लगाया है उसके ऊपर, गोंदे के ऊपर, जो अभी तक सूखे नहीं। ना सूख जाती है। होमवर्क में दूंगी मैं तुझे डिसेंडिंग असेंडिंग रिवीजन करनी है। टेस्ट विल बी मंडे। टेस्ट कब होगा? यार दे हिंदी का दे, फिर मैं इंग्लिश का नहीं दे कुछ। पेन निकाल दे, जैसे तुमने 4 ही भेजे हैं। मैं टेस्ट ले लूँगी मैथ में और इंग्लिश में, और पढ़ कर आइयो बस।
ठीक है। होमवर्क लिखने का मैं हिंदी में मैथ्स में ले रही हूँ। असेंडिंग और डिसेंडिंग का टेस्ट लूँगी ना, तो लिखती नहीं है क्या ये? पूरा क्यों नहीं कराई है? मेरा प्रिय मेरे प्रिय मित्र 10 साइन मिल गया तुझे होमवर्क? आज जो चैप्टर किया ना, कल उसका टेस्ट लूंगी। अभी जो चैप्टर खत्म हुआ है ना, और ढंग की इंग्लिश लिखेगा, वर्ड ढंग से, स्पेलिंग ढंग से, घर पे प्रैक्टिस करके आएगा। वो पेन उठा दे रहे